हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको राजस्थान की भानगढ़ किले के बारे में कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, भानगढ़ का ये किला कहीं रहस्य छुपा के रखा है, तो आज की कहानी में हम उन्हीं रहस्यों से पर्दाफाश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनना, आपको पूरा एंजॉय करने को मिलेगा और साथ में कुछ जानकारियां भी मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान राजा महाराजाओं की स्थली रही है। यहाँ पर आपको कई किले एवं भव्य महल देखने को मिलेगी, जिनमें भानगढ़ प्रमुख है। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह भूतिया किला भी कहलाता है। भानगढ़ के संबंध में लोगों की अलग अलग मान्यताएं रहती हैं। भानगढ़ फोर्ट हॉन्टेड तभी तो यहाँ रात को रुकने से मनाही की जाती है। यह भी कहा जाता है जो रात को इस किले में रुकता है वह सुबह तक मिलता नहीं है। यदि मिलता भी है तो सही हालत में नहीं। भानगढ़ किला 1613 में माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना क्षेत्र में स्थित यह किला भारत के सबसे डरावने किलों में गिना जाता है। यहाँ के लोगों के विश्वास और धारणाओं के अनुसार यहाँ कई असाधारण घटनाएं घटित होती हैं। किसी प्रेतात्मा का छाया होने के कारण यह किला इंसानों से पूरी तरह उजड़कर वीरान हो गया। भारतीय पुरातन विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बोर्ड लगाकर स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि किले में रात के बाद ठहरने की मनाही है। यदि कोई इस चेतावनी को एवॉइड करता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी स्वयं की होगी। भानगढ़ किले का इतिहास। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में आता है। किला तीन ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यही वजह है कि सुरक्षित स्थल महसूस होने के कारण यहाँ के शासक ने इस किले का निर्माण करवाया होगा। किले का बाहरी परकोटा एक मजबूत दीवार के साथ बना हुआ है, जो दोनों तरफ पहाड़ियों से मिलकर किले को और अधिक सुरक्षित बनाती है। भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद किले के बाजार परिसर की शुरुआत होती है। बाद में आते हैं किले के प्राचीन राजमहल और यहाँ के मंदिर। यहाँ एक बावड़ी भी है जो संभवतः उस समय के लोगों के लिए स्नान करने के लिए उपयोग में ली जाती थी। किले के मुख्य मंदिरों में भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर हैं। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया में शुमार इस किले को भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। इसे माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था। इनके दादाजी का नाम भान सिंह था। इन्हीं के नाम पर किले का नाम भी भानगढ़ रखा गया था। वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की निगरानी में है। विभाग की ओर से किले की पहरेदारी की जाती है। 17वीं सदी में भानगढ़ एक आबाद एवं खुशहाल किला हुआ करता था। इसके निर्माता माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर की सेना में जनरल हुआ करते थे। विशाल आकार में निर्मित इस किले में तकरीबन 10,000 लोग रहा करते थे। किले में प्रवेश के 5 द्वार बने हुए हैं। यह किला मुगलों की छत्र छाया में ही रहा। किला बनने के 3 सदी तक यहाँ सब कुछ सामान्य था। भगवंत दास के छोटे बेटे वंबर किले में रहने लगे। इसके बाद यह माधो सिंह के हाथ में आ गया। माधो सिंह के बाद इसके वंशजों ने किले पर शासन किया। 1722 में इसी वंश के हरि सिंह उत्तराधिकारी बने। इनके 2 बेटे थे। यह मुगल काल था तथा दिल्ली की सत्ता औरंगजेब के हाथ में थी। धर्म परिवर्तन उसका पहला काम था। उसने हरि सिंह के दोनों बेटों को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाकर उन्हें मोहम्मद कुलीज एवं मोहम्मद दहलीज का नाम देकर भानगढ़ का किला उन्हें सौंप दिया। उसी समय आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह ने उनकी हत्या कर किला वापस माधो सिंह के पुत्रों को सुपर्द कर दिया था। भानगढ़ किले की कहानी। भानगढ़ के बुथा किला बनने के पीछे राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावती उस समय की अप्रतिम सुंदरी थी। राज्य में उसके समान कोई सुंदर लड़की नहीं थे। हर कोई उसके रूप से मोहित हो जाता था। कई बड़े राजघरानों के राजकुमार उससे विवाह करने को ललायत रहते थे। एक दिन रत्नावती अपनी कुछ सहेलियों के साथ किले में स्थित त्रिपोलिया बाजार में गई तथा एक इत्र की दुकान पर ठहरी। उसने एक सुगंधित इत्र की शीशी को उठाया और सुगंध लेने लगी। उसी समय वह तांत्रिक दूर खड़ा रत्नावती को देख रहा था। उसने देखते ही राजकुमारी को पाने की तमन्ना जग गई। वह काले जादू की कला में माहिर था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए उसने उस शीशी पर अपना जादू चला दिया। पास ही खड़े उनके किसी पहरेदार को इस वाकया की जानकारी हो गई तो उसने रत्नावती को बता दिया। रत्नावती ने इतना सुनते ही उस इत्र की शीशी को पास ही पत्थर पर पटककर फोड़ दिया। राजकुमारी ने जिस पत्थर से शीशी को तोड़ा था वो पत्थर लुढ़कर उस तांत्रिक का पीछा करने लगा और कुछ ही दूरी पर उस तांत्रिक पर पत्थर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। मरते वक्त उसने इस किले को श्राप दिया कि जल्द ही तुम सब मारे जाओगे तथा तुम्हारी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेगी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच यह भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में किले में रहने वाले समस्त लोग मारे गए, जिनमें राजकुमारी रत्नावती भी थी।
श्राप के मुताबिक ऐसा माना जाता है वो मरने वाली समस्त आत्माएं रूह बनकर आज भी किले में भटकती है, इसी कारण यहाँ रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं। इस किले के साथ एक और बात बताई जाती है। कुछ लोगों के अनुसार यह घटना बाबा बालकनाथ के साथ जुड़ी हुई है। जब इस किले का निर्माण शुरू किया जा रहा था तो बाबा ने भगवंत दास को यह बताया था कि आप किला अपने पसंद की जगह पर बनाओ, मगर उस किले की छाया मेरे पूजा स्थल अथवा आश्रम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो किले में कोई जीवित नहीं बचेगा। जो भी भानगढ़ का किला आज एक रहस्यमय किला है। लोग बताते हैं कि यहाँ भूतों की बात सत्य है। किले के खंडहर हो चुके महलों में आज भी रात को भूत बसते हैं, मगर वे किले की परिधि तक ही रहते हैं। प्रवेश द्वार पर भूमिया का स्थान होने के कारण वो इस परिधि से बाहर नहीं आते हैं। कुछ लोग किले में रहने का साहस करते हैं, मगर रात्रि को उन वीरान महलों में नहीं जाना चाहिए। हम इंसान हैं, हमें वो क्षमता नहीं है जो किसी प्राचीन इतिहास अथवा श्राप को बदल सके। इसलिए यदि आप भी भानगढ़ की यात्रा पर जाएं तो ऐसा दुस्साहस न करें। भानगढ़ किला क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान में मौजूद भानगढ़ किला ऐतिहासिक खंडहरों की वजह से देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। किले के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और जंगल मौजूद है। जब किले में प्रवेश किया जाता है तो विभिन्न हवेलियों के अवशेष भी दिखाई देते हैं। शाम के समय यहाँ का नजारा काफी डरावना हो जाता है। भारत के टॉप हॉन्टेड प्लेस में भानगढ़ किले की गिनती होती है, जो कि राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ नगर पालिका के अंतर्गत आता है। इस किले की गिनती भारत देश की सबसे डरावनी जगह में होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शाम के समय के पश्चात जाने पर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। मान्यता है कि शाम के समय से ही यहाँ पर भूतों का आगमन होना प्रारंभ हो जाता है और सुबह होने तक भूत रहते हैं। यहाँ का चौकीदार भी किले से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। भानगढ़ किले के मुख्य मंदिर। किले में ऐसे तो कई स्थल है, परंतु किले के अंदर मौजूद मंदिर किले के मुख्य स्थलों में गिने जाते हैं। मंदिरों की नक्काशी काफी बेहतरीन है। इस किले में मुख्य तौर पर निम्न मंदिर मौजूद है: भगवान सोमेश्वर का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर, मंगला देवी का मंदिर, केशव राय का मंदिर। भानगढ़ किले के तबाह होने की कहानी। इस किले की तबाही के पीछे विभिन्न कहानियां बताई जाती है। हालांकि उन कहानियों के पीछे सच्चाई की कोई भी प्रमाणिक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस किले के तबाह होने के तौर पर 2 कहानियां काफी अधिक प्रचलित है, जिसमें पहली कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के कारण भानगढ़ का किला तबाह हुआ था, क्योंकि उनके पीछे एक तांत्रिक पड़ गया था। और दूसरी कहानी के अनुसार ऋषि बालूनाथ जी की बात न मानने से भानगढ़ किला तबाह होने की कहानी प्रचलित है। हेलो जी, कैसी लगी भानगढ़ के किले की ये कहानी? ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ में हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियो का लुत्फ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।